बार बार असफल हो रहे हैं, कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन एक है जो हमेशा मदद करता है। चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन वो सबकी मदद करता है। आप नहीं मानते भगवान को, लेकिन जब हमारे साथ खुद के साथ होती है तो हम ऑटोमेटिक मानने लग जाते हैं कि किस तरह से भगवान हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। कि जो बोलते हैं नाम जप करो, भगवान की पूजा करो, लेकिन जब हमारे साथ बुरा हो रहा होता है तो हम 2 दिन करते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि क्या होता है इससे, कुछ नहीं होता, सब बकवास है। तुम 2 दिन करा, उसमें तुम्हें ये लगा कि सब बकवास है, और थोड़ा टाइम करके तो देखो होता है क्या। बहुत कुछ होता है कि देखा जाए तो इतना कुछ होता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये बोला जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब हमारा संघर्ष का टाइम चल रहा होता है ना, तो हमें ओनली भगवान के सिवा कोई हमारी मदद करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता। एक ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसका यूँ कहें कि संघर्ष का टाइम चल रहा था। शुरू में उसे ये लगता था कि जैसे जब उस आदमी के पास पैसे थे तो जब कोई मांगता था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो दे दिया करता था। लेकिन उसने भी सोचा कि मैं दे देता हूँ, जब मुझ पे मुसीबत आएगी, मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी इन लोगों से मांग सकता हूँ कि मैंने दिए हैं तो ये भी मुझे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो सोचते हैं होता हमेशा उसका विपरीत है। उस आदमी का संघर्ष वाला टाइम आया। यूँ कहे कि संघर्ष का टाइम ज़्यादा जब लगता है, या तो हमारी नौकरी छूट जाए या हमारे इनकम के सारे स्रोत बंद हो जाए। जब हमें ज़्यादा संघर्ष वाला टाइम लगता है, क्योंकि उस टाइम बाहर वाले भी हमें कोसते हैं तो घर वाले भी हमें कोसते हैं। उस टाइम हमारे सामने दोहरी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। हम ये सोच नहीं पाते कि हम करें तो क्या करें। इस व्यक्ति के सामने भी सेम ऐसी ही समस्या आके खड़ी हो गई कि इसकी जॉब छूट गई, अब इनकम का कोई स्रोत नहीं बचा इसके पास, ये करे तो क्या करे। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटा सा काम शुरू करूं, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं इन्हीं से शुरू करता हूं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब तक तुम्हारे भाग्य में पैसे नहीं हैं, तुम कितने ही रास्ते खोलने की कोशिश कर लो, तुम नहीं खोल सकते। तो इसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। इसने उसमें सारे पैसे लगा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कि वो पैसे भी गए, 2 पैसे वापस भी नहीं मिले, सारे लग गए। अब बात ये कि इसने सोचा कि मैंने लोगों की हेल्प की है तो हो सकता है मेरी लोग थोड़ी हेल्प कर दें। लेकिन जब इसने लोगों से हेल्प मांगी तो सबने हाथ खड़े कर दिए। हमारे पास है नहीं, फ़ोन नहीं उठाते, या फिर हाँ करके दूसरे दिन फ़ोन ही बंद। तो ये वाला सिस्टम हर किसी के साथ होता है। तो इसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ कि लोग मतलब बात करना तक बंद कर दिया। यहाँ तक कि कोई फ़ोन तक नहीं करना पसंद करता कि क्या करें, हो सकता है पैसे मांगे। जब उसने दिए, जब आपने नहीं सोची कि जब हम पे मुसीबत थी तो इसने हमारी कितनी हेल्प करी थी। लेकिन वो बोलते हैं ना कि मुसीबत में कोई साथ देना चाहे तो भी नहीं दे सकता। हमें किसी का बुरा नहीं सोचना। अब हमारे भाग्य में ही नहीं है पैसे तो वो कैसे देगा सामने वाला ये बोलने जाए मेरे पास तो खुद के पास नहीं है। तो किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। अब यहाँ उसे एक रास्ता मिला, वो था भगवान का। उसके पास बहुत कम पैसे थे। उसने मुश्किल से ये सोचा था कि मैं मुश्किल से इनसे 6 महीने ही निकाल पाऊँगा, कि जो घर खर्च है मेरा वो मुश्किल से 6 महीने ही, बहुत कम खर्च करूँगा तो भी 6 महीने ही चलेगा। बहुत मुश्किल सोचा कि 6 महीने तो मुश्किल से ही चल पाएगा, देखते हैं होता क्या है। यहाँ उसे रास्ता मिला गुरु का, कि उसे उसी टाइम एक सन्यासी महात्मा गुरु मिले। उन्होंने उसे गुरु बनाया और वहाँ से संघर्ष वाली ज़िंदगी, जब भी वो परेशान होते गुरु के पास जाते। ये बोलते हैं गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है, जिसका जब मिलना होता है वो तब ही मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं।
तो इन्होंने गुरु बनाया। पहले इनके कोई गुरु नहीं थे, तो इनके गुरु बने सन्यासी महात्मा जी, जो अच्छे खासे मतलब जाने माने महात्मा थे कि लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और आज भी करते हैं। कि वो कभी अपने मतलब के लिए, या यूँ कहे कि वो कभी किसी से ये नहीं बोलते कि तुम मेरे पास आए हो तो मुझे कुछ दक्षिणा दो या कुछ दो। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए, तुम मेरे पास आ रहे हो। तो हमेशा एक वो बोलते हैं ना मोटिवेशनल वाला काम किया। तो हमेशा गुरु ने उन्हें अच्छी शिक्षा ही दी कि जब पांडवों का संघर्ष चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। तो तुम ये सोचो कि संघर्ष का टाइम है, टल जाएगा, भगवान हमारे साथ है। क्योंकि जब पांडवों का संघर्ष वाला टाइम चल रहा था शुरू से लेके एंड तक, लेकिन जब उनका संघर्ष ख़त्म हुआ तब भगवान उनके पास से जब जाने लगे तो उनकी माता जो थी उन्होंने बोला कि माधव तुम अब मत जाओ, मुझे मतलब सुख नहीं चाहिए, मुझे तो दुख दे दो। कि बुआ अब आपको इतने टाइम बाद सुख मिला है तो आप सुख क्यों नहीं लेना चाहते। तब कुंती ने बोला था कि जब दुख था तो तुम हमारे साथ थे, लेकिन अब जैसे ही सुख आया तो तुम जा रहे हो, तो ऐसे सुख मुझे नहीं चाहिए। और बोला ये जाता है कि दुख हमेशा भगवान के पास जाने का एक रास्ता होता है, कि संघर्ष हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीख देकर जाता है। जो हम मोह माया में उलझे रहते हैं, ये हमारा अपना, वो हमारा अपना, वो हमारा अपना, कोई किसी का नहीं है। ये बात हमेशा याद रखो। बस अपना कर्म मत छोड़ो कि मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे पैदा किया है तो मेरा कर्म और धर्म है उनकी सेवा करना, उन्हें कोई तकलीफ़ ना देना, ना कि उनसे मोह माया करना कि मेरे माता पिता हैं तो मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, इनके बिना मैं रह नहीं सकता। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बोल, तुम अपने कर्म करो, अपना धर्म निभाओ। अगर तुम इनमें उलझोगे तो तुम उलझे ही रह जाओगे, कभी मतलब मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा मन तो मरते दम तक इन्हीं में अटका रहेगा। इसलिए कर्म और धर्म पे ध्यान दो, जो होगा अच्छा होगा, ये ही सोच के चलो। तो इसने रास्ता मिला गुरु का, तो गुरु मंत्र भी इन्हें मिला और नाम जप इन्होंने शुरू किया। तो अब नाम जप जो इन्होंने फिर एक काम शुरू किया, लेकिन इन्होंने इस टाइम भी ये सोचा कि ये काम तो मैं कर ही लूँगा। लेकिन बोलते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं तो वो कभी पूरी नहीं होती। तो इन्हें फुल उम्मीद थी कि आज रही तो मुश्किल से 6 महीने करूँगा, हो जाएगा। अगर 6 नहीं हो, 1 साल तो करना ही करना है, 1 साल में तो हो ही जाएगा, कैसे भी करके 1 साल में तो मुझे करना ही करना है, ये इसने ठान ली। लेकिन हमेशा हमें निष्क्रम कर्म करने चाहिए कि कभी किसी के बारे में मत सोचो कि इससे तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मत सोचो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिससे हम ज़्यादा उम्मीदें करते हैं वो हमारे पास कभी नहीं आती, क्योंकि जब हम उसके पीछे भागेंगे तो वो और हमसे दूर भागेगा, ये हमेशा याद रखना। तो इसने भी वो ही किया कि इसने हमेशा फल को पकड़ने की कोशिश की कि मैं 1 साल करूँगा, लोगों ने 6 महीने में काम कर लिया, मेरा 1 साल चलेगा तो हो जाएगा। लेकिन 1 साल निकल गया, यूँ कहे कि 0 से 10% तक भी नहीं पहुँचा, कि 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 0 से 10% भी वो काम नहीं चला। लेकिन अब इसे अचानक से ध्यान आया कि हमेशा वो जब भी दुखी होता तो अपने गुरु के पास जाता। गुरु हमेशा ये बोलते कि कर्म करो, भगवान की इच्छा होगी जब वो तुम्हें दे देगा, तुम अगर ज़बरदस्ती कोशिश करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इसने अब ये सोचा कि मैं ओनली अब बस अपना काम करता हूँ, बाकी जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी कुछ हो तो है ही नहीं रहा, तो एक बार ये ही करके देख लाऊं। कि मतलब ये नहीं सोचता कि मुझे इसे चाहिए ही चाहिए, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। अब इसने फल की आसक्ति छोड़ दी कि जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। इसने इसी बीच में भगवान की भक्ति भी चालू करी, जो गुरु की कृपा से हुई कि इसने भगवान की भक्ति कंटिन्यू रखी, नाम जाप किया। तो नाम जाप में भी शक्ति होती है, बहुत बड़ी नाम जाप में शक्ति होती है
कि जो इसका 6 महीने का फंड था वो 1 साल तक कैसे चला इसको खुद भी नहीं पता चला। उसके बाद 1 साल ये सोच रहा था कि 6 महीने भी बड़ी मुश्किल से चलेगा, लेकिन वो बाद में 1.5 साल हो गई कि तब भी वो ही चल रहा था। वो थोड़ा थोड़ा कम तो हो रहा था लेकिन चल रहा था, कि ऐसा नहीं है कि अब 1 रुपया भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब उसने फल की आसक्ति छोड़ी कि जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, गुरु की कृपा से होगा, जो हो रहा है होने देते हैं, क्योंकि बहुत फल पकड़ने की कोशिश कर ली, कुछ मिला तो है ही नहीं, अब छोड़ के भी देख लेते हैं। तो इसने यही सोचा कि क्यों ना अब मैं छोड़ के देखूं। तो जैसे ही इसने छोड़ने की कोशिश की, छोड़ के देखा कि मतलब ध्यान देना ही बंद कर दिया, बस काम करा रख दिया, चलो जो होगा होने दो। तो इसका वो काम चलने लग गया। उसके बाद महीने में इसे थोड़े थोड़े पैसे भी मिलने लग गए। तो ईश्वर की कृपा ऐसे ही होती है कि जब हम असफल होते हैं तो ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। जो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं वो भी तो तुम्हें भोगने हैं, उन्हें भोगे बिना तुम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो। सुख भी जब ही आएगा जब तुम्हारा दुख खत्म होगा। इसलिए पहले ये सोचो कि हो सकता है हमने कुछ कर्म किए हैं वो अभी बाकी है, तो जब तक वो पूरे नहीं होंगे हमें सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन इसमें हम हार जाते हैं। बहुत से लोग अपने आप पे गलत कदम उठा लेते हैं, ये नहीं सोचते कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, मेरा परिवार है। वो अब बस अपने बारे में सोचते हैं कि मैं बहुत परेशान हो गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, काम वाम मेरे पास है नहीं। तो इस चक्कर में बहुत से लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए मैं अपने कर्म से भाग रहा हूँ। अगर मैं अपने कर्म से भागूंगा तो मुझे फिर से यही कर्म दोबारा अगले जन्म में करने पड़ेंगे, तो मुझे भागना ही क्यों है कर्म से। इसलिए कर्म से मत भागो। इसने नाम जप का सहारा लिया तो भगवान की कृपा ऐसी हुई कि नाम जप की वजह से इसका जो इनकम थी 6 महीने वाली वो अच्छी खासी 1.5-2 साल तक चलती रही। तो ऐसे ही होता है कि जो होना होता है वो होके रहता है। बाद में इसे थोड़ा थोड़ा भगवान की कृपा से मिलने लगा है। जब इसने उम्मीद छोड़ दी तब इसे मिलना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे ही होता है, तुम भी एक बार छोड़ के देखो। हम ये सोचते हैं यार वो ये क्यों काम है, मैं ये ज़रूर कर लूँगा। तो ये सोचो कि तुम वो काम ज़रूर कर लोगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। 2 दिन करोगे चलता नहीं दिखेगा तो आप खुद मन हताश सब कर हार कूर के बैठ जाओगे। ये सोचोगे कि नहीं हो रहा, छोड़ो कोई और देखते हैं। फिर उसमें लगोगे उसमें भी यही होगा, छोड़ो ये भी नहीं हो रहा और देखते हैं। तो तुम ज़िंदगी भर ऐसे ही भागते रहने वाले हो। इसलिए ईश्वर पर भरोसा करो। संघर्ष का टाइम है तो संघर्ष का ही रहेगा। ये मत सोचो कि संघर्ष का टाइम है तो तुम खुद अपने हासिल कर लोगे। लोग ये बोलते हैं कि मनी है, नहीं जब मनी है तो क्या करेगा शनि, लोग ये बोलते हैं। आपने विक्रमादित्य की तो बात सुनी ही होगी कि उसके पास तो पूरा राजपाट था, चक्रवर्ती सम्राट था वो। लेकिन जब उस पर 7.5 यानी थी तो जो भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी हैं उन्होंने दोनों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि लक्ष्मी माता बड़ी है या शनिदेव बड़े हैं। तो दोनों में बहस हो गई। तो उसने 1 महीने का टाइम लिया, लेकिन 1 महीना जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसने एक तरकीब सोची, सबसे राय मांगी। तो सबने यही बोला आप एक साइड सोने का सिंहासन रखिए और एक साइड चांदी का रखिए। तो उसने अपने सिंहासन के दाएं बाएं में सोने और चांदी के सिंहासन रख लिए। सोने के पे लक्ष्मी माता आके बैठ गई और चांदी के पे शनिदेव को बिठाया गया। इससे शनिदेव नाराज़ हो गए और तब उन्होंने बोला कि आज से 7.5 मेरी तुम पे शुरू होती है, तुम अपने दुख भोगने के लिए तैयार हो जाओ। जबकि वो तो चक्रवर्ती सब क्या नहीं था, उसके पास मनी नहीं थी, बहुत मनी थी। कौन कहता है मनी नहीं थी उसके पास। ये सोचो कि वो तो राजा है, राजा के पास मनी कैसे नहीं हो सकती। तो ये लोग बोलते हैं ना कि मनी है तो क्या करेगा शनि। ये सोचो कि शनि के बिना तो तुम्हारे पास मनी भी नहीं आ सकती। और बहुत से लोग तो ये सोच के शनि भगवान की पूजा करते हैं
कि कहीं हम पे प्रकोप ना करे। भगवान ऐसे बुरे नहीं हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करते, वो न्याय के देवता हैं। मुझे अच्छे लगते हैं कि मैं तो ये सोचती हूँ शनिदेव न्याय के देवता है, मुझे उनके वहाँ जाना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं सोचती कि वो प्रकोप करेंगे, नहीं। अब जो हमारी किस्मत में लिखा है वो ही हमें मिलेगा। तो बहुत से लोग तो डर की वजह से शनिदेव की पूजा करते हैं कि कहीं हम पे प्रकोप ना कर दें। बहुत से लोग जानबूझ के करते हैं कि ले कोई नहीं, डोल भी आएंगे, शनिदेव के दीपक जलाते हैं, तो टाइम पास के लिए करते हैं। लेकिन शनिदेव मतलब ऐसे नहीं करते कि तुम मतलब किसी के साथ गलत करोगे तो वो तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। लेकिन तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो ये समझो कि जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, उसकी सज़ा उसे मिलेगी। तो तुम बस ये सोचो शनिदेव बुरे नहीं हैं, ना वो बिना वजह किसी पे अपना प्रकोप करते हैं। वो अच्छे हैं, न्याय के देवता हैं, न्याय प्रिय देवता हैं। जो सच्चा उनका भक्त है उसकी हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा हर किसी के साथ न्याय करते हैं। तो हमारे साथ कैसे गलत कर सकते हैं। इसलिए जब उनकी 7.5 आई तो विक्रमादित्य की, तो उन्हें भी दर दर की ठोकरें खाना पड़ा, क्या नहीं झेलना पड़ा उन्हें, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर तक कटवा दिए गए। लेकिन जब उनकी 7.5 ख़त्म हुई, लास्ट में जब वो भगवान शनिदेव की शरण में वापस आए, तो भगवान शनिदेव ने उन्हें एक राज्य की जगह 2 राज्य वापस लौटाए। कि एक तो खुद का जो जहाँ के वो राजा थे, दूसरा जहाँ उनके जिस राजा ने उनके हाथ पैर काटे थे, उनको पीड़ा दी थी, तकलीफ़ें दी थी, उसकी बेटी की शादी उन्हीं से हुई, विक्रमादित्य से। इसके बाद उन्हें 2 राज्य मिले। तो ये देखो ना कि जब शनिदेव की 7.5 आई तो सब कुछ छिन गया। लेकिन जब जैसे ही भगवान शनिदेव की शरण में विक्रमादित्य गए, उसके बाद उनके जो 7.5 ख़त्म हुई, तो उसके बाद एक की जगह उन्हें 2 राज्य मिले। तो शनिदेव हमेशा किसी का बुरा नहीं करते, जो बुरा है उसके साथ बुरा ही करेंगे, और जो अच्छा है उसके साथ हमेशा न्याय करेंगे। तो बोलो जय शनिदेव।